दोस्तों आज हम आपको बताएंगे बदला लेने के लिए आदमी कितना नीचे गिर जाता है और वहीं पर जानवर मनुष्य से कितना अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। घोड़े का बदला। एक राजा के पास बहुत सुंदर घोड़ी थी। कई बार युद्ध में इस घोड़ी ने राजा के प्राण बचाए और घोड़ी राजा के लिए पूरी वफादार थी। कुछ दिनों के बाद इस घोड़ी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा काना पैदा हुआ पर शरीर से हष्ट पुष्ट व सुडौल था। बच्चा बड़ा हुआ। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मैं तो बहुत बलवान हूँ पर काना हूँ, यह कैसे हो गया। इस पर घोड़ी बोली, बेटा जब मैं गर्भवती थी और तू पेट में था तब राजा ने मेरे ऊपर सवारी करते समय मुझे एक कोड़ा मार दिया था, जिसके कारण तू काना हो गया। यह बात सुनकर बच्चे को राजा पर गुस्सा आया और माँ से बोला, माँ मैं तो इसका बदला जरूर लूंगा। माँ ने कहा, नहीं बेटा, राजा ने हमारा पालन पोषण किया है। तू जो स्वस्थ है सुंदर है उसी के पोषण से तो है। यदि राजा को एक बार गुस्सा आ गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसे क्षति पहुंचाएं। पर उस बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया और उसने मन ही मन राजा से बदला लेने की सोच ली। एक दिन यह मौका घोड़े के बच्चे को मिल गया। राजा उसे युद्ध पर ले गया था। युद्ध लड़ते लड़ते राजा एक जगह घायल हो गया। घोड़ा उसे तुरंत उठाकर वापस महल ले आया। इस पर घोड़ी को बहुत ताज्जुब हुआ और उसने बेटे से पूछा, आज तो तुम्हारे पास राजा से बदला लेने का अच्छा मौका था, तुमने अपना बदला क्यों नहीं लिया। पर बेटे ने कहा, युद्ध के मैदान में बदला लेने का मेरे को ख्याल ही नहीं आया और ना ही ले पाया। मेरे मन ने गवाही ही नहीं दी, मैं क्या करता। इस पर घोड़ी हंसकर बोली, बेटा तेरे खून में और तेरे संस्कार में धोखा है ही नहीं। तू जानबूझकर तो धोखा दे ही नहीं सकता। तुझसे नमक हरामी हो ही नहीं सकती, क्योंकि तेरी नस्ल में तो तेरी माँ का ही अंश है ना। वाकई यह सत्य है कि हमारे जैसे संस्कार होते हैं और हमारा वैसा ही मन का व्यवहार भी बन जाता है। हमारे पारिवारिक संस्कार अवचेतन मस्तिष्क में गहरे बैठ जाते हैं। माता पिता जिस संस्कार के होते हैं उनके बच्चे भी उसी संस्कारों को लेकर पैदा होते हैं और हमारे कर्म ही संस्कार बनते हैं। संस्कार ही प्रारब्धों का रूप लेते हैं। यदि हम कर्मों को सही बेहतर दिशा दे तो संस्कार अच्छे बनेंगे। अतः हमें प्रतिदिन कोशिश करनी चाहिए कि हमसे जानबूझकर कोई गलत काम ना हो और हम किसी के साथ कोई छल कपट या धोखा भी ना करें। बस इसी से ही स्थिति अपने आप ठीक होती जाएगी और हर स्थिति में प्रभु की शरण को कभी ना छोड़े। सब अपने आप अनुकूल हो जाएगा। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।